देखो हमारे पास जो साइन एक्स का ग्राफ बनता है वो किस तरह से बनता है, ये बनता है। इसकी अगर मुझे रेंज देनी होगी तो इसकी रेंज क्या है, 1 से -1 तक। ठीक है, मुझे अगर 2 साइन एक्स की रेंज देनी है तो वो कैसे होगी, 2 मल्टीप्लाई बाय -1, 2 मल्टीप्लाई बाय 1। मुझे अगर 2 साइन एक्स प्लस 5 की रेंज देनी होगी तो 2 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस 5, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 5, ये हो गया 3 से 7 तक। ठीक है, बात समझ आई। इसी तरह अगर -2 -3 साइन एक्स प्लस 4, तो ये रेंज हो जाएगी -3, एक दफ़ा -1 डाल दिया, अब 1 और 7 वैल्यूज आए उस हिसाब से इनइक्वालिटी बना दो, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, लेस देन इक्वल्स टू 7। ठीक है, सही है। ओके सर। आवाज नहीं आ रही। सर अभी आ रही है? हाँ, तो रेंज हो गई 1 से 7 तक। इसी तरह cos x में भी क्या होता है, cos x की जो रेंज होती है वो -1 से 1 तक ही होती है। तो हमारे पास जो भी मुझे रेंज निकालनी होगी, मैं एक दफ़ा 1 रख दूंगा, एक दफ़ा -1 रख दूंगा। और सर इसमें पूरा cos x रिप्लेस होगा ना, सिर्फ x नहीं? क्या? इसमें पूरा cos x रिप्लेस होगा ना, हाँ, अपर और पूरा लोअर cos x वैल्यूज? हटेगा। ओके। अच्छा, साइन स्क्वायर एक्स हो जाता है अगर, और कॉस स्क्वायर एक्स हो जाता है, तो उनकी रेंज होती है 0 से 1, क्योंकि माइनस वाली चीज़ भी प्लस हो जाती है। तो साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर एक्स की रेंज होती है 0 से 1। तो अगर तुम्हें अब 2 साइन स्क्वायर एक्स -5 इसकी रेंज निकालनी है तो आप वैल्यूज़ यूज़ करोगे 0 और 1। ठीक है, ये होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ओके सर, और इस पे कोई मैनिपुलेशन का क्वेश्चन आ सकता है कि कोई आइडेंटिटी लगा के को सॉल्व करना है? क्या? सर आइडेंटिटीज आ सकती हैं इसमें जो ट्रिग्नोमेट्री की होती हाँ, तो सॉल्व करने को बोलेगा तो हम इनइक्वालिटी सॉल्व कर देंगे ना, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री की तरह। है? ओके सर। ट्रिग्नोमेट्री की तरह एंगल्स निकाल लेंगे सिंपल इनइक्वालिटी से। सही है। गॉट इट, गॉट इट। ये एक मिनट, हमारी आवाज़ बहुत स्लो आ रही है। अब बोलो। हेलो। हेलो सर, आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। अभी क्लियर हुई आवाज? हाँ, हो गई, अब सही है।
अब देखो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है कि अगर मेरे पास एक सर्कल है विथ सेंटर 2,3, ठीक है। मुझे अगर इस सर्कल की इक्वेशन बनानी है जिसका सेंटर है 2,3 और मैं उसका रेडियस बोल देता हूँ 2 रेडियस है इसका, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है, इसकी बेसिक फॉर्म क्या होती है, x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू रेडियस का स्क्वायर। ये कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ डिस्टेंस फार्मूला है, उससे हमने इक्वेशन ऑफ सर्कल बना दिया। जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा था ना, x2 माइनस x1 स्क्वायर y2 माइनस y1 स्क्वायर, ये वही फार्मूला है। अगर कोई भी मैं कोऑर्डिनेट ले लेता हूँ, ठीक है, जिसमें यहाँ पे अब a कॉमा बी जो है वो सेंटर है, यानी अगर मुझे इसकी इक्वेशन बनानी होगी तो क्या होगी, x माइनस 2 प्लस वाई माइनस 3 इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर 4। अगर मैं कोई भी पॉइंट लेता हूँ यहाँ पे सर्कल के ऊपर, ठीक है, x कॉमा वाई, मैं अगर सेंटर से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस निकालूंगा तो वो यही बनेगा, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू रेडियस क्या है 2, तो ये अंडर रूट होता है तो अंडर रूट यहाँ पे जाके स्क्वायर हो गया। ये डिस्टेंस फार्मूला से हमने इक्वेशन ऑफ सर्कल बनाया, ठीक है, बात समझ आई। यस सर। अब अगर मुझे कोई पॉइंट दे, ठीक है, मैं बोलता हूँ कि भाई मेरे पास एक पॉइंट है लेट्स से 4,3, मुझे चेक करना है कि ये सर्कल तीन चीज़ हो सकते हैं, या तो इनसाइड सर्कल होगा, या आउटसाइड सर्कल होगा, या विद इन द सर्कल होगा, सॉरी ऑन द सर्कल होगा। अब ये कैसे पता चलेगा, अगर मैं ये 4,3 इसके अंदर डालता हूँ, अगर मेरी वैल्यू इससे ज़्यादा आ गई, यानी इसका मतलब है कि ये इस पॉइंट से इस सेंटर तक का डिस्टेंस जो है वो रेडियस से ज़्यादा है, अगर मैं ये कोऑर्डिनेट इसमें रखता हूँ और मेरी वैल्यू ग्रेटर देन रेडियस आ गई, तो इसका मतलब कि ये पॉइंट आउटसाइड सर्कल होगा, क्योंकि मेरी वैल्यू डिस्टेंस जो है सेंटर से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस रेडियस से ज़्यादा आ रहा है, तो कॉमन सेंस की बात है कि ये पॉइंट जो है सर्कल के बाहर खड़ा होगा। और अगर लेस देन रेडियस आता है मतलब इनसाइड सर्कल होगा, और अगर इक्वल्स टू रेडियस आता है तो क्या होगा, सर ऑन द सर्कल। ऑन द सर्कल। तो मैं चेक कर लेता हूँ भाई, आ गया 4 माइनस 2 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3 0 का होल स्क्वायर, तो ये आ रहा है 4 इक्वल्स टू 4, यानी ये सेम आ गया, मतलब ऑन द सर्कल, यानी ये 4,3 सर्कल के ऊपर कहीं पे लाई कर रहा होगा, ठीक है। अब अगर ओके मुझे सर। सर्कल स्केच करना है, अगर सर्कल स्केच करना है तो सर्कल स्केच करना बहुत आसान है भाई, सेंटर आइडेंटिफाई कर लो और रेडियस आइडेंटिफाई कर लो इक्वेशन से, सेंटर मार्क कर दो उस रेडियस वो और रेडियस मेजर कर लो, तुम्हारे पास सर्कल बन जाएगा सिंपल सा, ठीक है, सिर्फ स्केचिंग करनी होती है। ये दो बातें हो गई। अब कोई अगर इक्वेशन है जिसको मुझे इक्वेशन ऑफ सर्कल बनाना है, लाइक उसको अगर मेरे पास अगर एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 30 बल्कि इक्वल्स टू 2, मुझे इस ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है, मुझे इसमें से सेंटर निकालना है, तो किसी भी इक्वेशन ऑफ सर्कल को अगर मैं इस फॉर्म में लेके आऊँगा तभी मुझे सेंटर पता चलेगा। तो मुझे क्या करना है, मुझे इस चीज़ को ये वाली फॉर्म बनानी है और इस चीज़ को ये वाली फॉर्म बनानी है।
अगर याद हो हमने कंप्लीटिंग द स्क्वायर पढ़ा था, कंप्लीटिंग द स्क्वायर में क्या किया था भाई, ये है एक्स स्क्वायर प्लस 4x, इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर करना है। तो कैसे होगा कंप्लीटिंग द स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 4x है, तो x की जगह, x पहले अकेला होना चाहिए, एक्स स्क्वायर तो अकेला ही है, तो x की जगह पे x आ गया, प्लस जो भी x के साथ वैल्यू लिखी है उसके साथ 2 लिख दिया, ब्रैकेट बंद स्क्वायर। अब जो भी यहाँ पे वैल्यू है इसका स्क्वायर माइनस के साथ बाहर आ जाएगा। ठीक है, याद है ये चीज? यस सर, वो फंक्शंस में भी ऐसी कुछ हाँ, सिमिलर चीज की थी। फंक्शंस में भी यही किया था, उसी चीज को दोबारा कराया है। फंक्शंस में बिल्कुल यही चीज करी थी हमने, ये तो वही चीज करिए दोबारा। एक्स स्क्वायर प्लस 4x था, तो सबसे पहला हमें क्या करना होता है, एक्स स्क्वायर के साथ 1 होना चाहिए, यहाँ पे है, तो हम क्या करेंगे, x की जगह पे x, प्लस के साथ प्लस, यहाँ पे x के साथ जो भी वैल्यू है उसको डिवाइड बाय 2, ब्रैकेट बंद स्क्वायर। अब जो भी यहाँ पे b की जगह पे आया है इसका स्क्वायर बाहर आएगा माइनस के साथ, तो ये हो गया x प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस 4। अब मुझे जल्दी से ये बताओ कि वाई स्क्वायर माइनस 8y को मैं किस तरह चेंज करूंगा। सर पहले हम लोग करेंगे कि क्योंकि 8 -8y है, तो पहले वाई स्क्वायर को हम लोग y कर लेंगे और फिर ब्रैकेट्स में इसको कर लेंगे, और माइनस सर 8 को हम लोग स्क्वायर में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, क्यूब होता है ना, 2 क्यूब। नहीं ना, डिवाइड करना है ना, जो भी यहाँ पे वैल्यू उसको डिवाइड बाय 2 करना है। अच्छा, तो फिर 4 -4 हो गया, फिर उसको करके स्क्वायर, और फिर क्योंकि हमने इसको अभी इसको माइनस भी करना पड़ेगा, तो फिर इसमें हम लोग -16 लेंगे। बस हो गया। ओके। अब मैं अपने एक्स स्क्वायर प्लस 4x की जगह पे ये लिख देता हूँ, एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस 4 प्लस वाई माइनस 4 होल स्क्वायर माइनस 16 इक्वल्स टू 2। ये हो गया एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर -4 -16 -20, और यहाँ जाके प्लस हो गया ये 22, प्लस वाई -4 होल स्क्वायर। सेंटर क्या आया सर्कल का, सर ये आ गया -2, 4। हाँ क्योंकि हमारी जो बेसिक फॉर्म है वो ये वाली है, माइनस के साथ, तो जो भी वैल्यू होगी उसकी साइन चेंज हो जाएगी। और रेडियस क्या आएगा, 22। नहीं रेडियस देखो यहाँ पे इक्वल्स टू आर स्क्वायर होता है, ये आर स्क्वायर है, ओके, तो क्यूब √22 होगा। √22 आ गया। ठीक है, ये है बस इक्वेशन और सर्कल में, बहुत आसान सी चीज़ है, कोई मुश्किल काम नहीं है इसमें। क्वेश्चन देखते हैं कुछ। और सर इसके साथ हमारा पोर्शन खत्म ना। हाँ, और सर आप क्या रिकमेंड करते हैं, पास्ट पेपर्स ये कौन से ईयर के सॉल्व करूं, अभी से रिवर्स चलूं या फिर कोई स्पेसिफिक आपका क्या क्या यार रिकमेंड करेंगे। हम लोग, जो मैं कराऊंगा वो तो 2017 से स्टार्ट कराऊंगा आगे, तो मुझसे पहले करना शुरू कर दो, 2017 से आगे साथ साथ मेरे साथ चलते रहना। ओके सर। मतलब मैं पूरे पूरे पेपर ऑब्वियसली नहीं कराऊंगा, इस तरह से करेंगे कि मैं लाइक पेपर डिस्कस करूंगा, जो क्वेश्चन मुश्किल लगेंगे, वो जो मुझे लगेगा कि कराने चाहिए वो मैं कराऊंगा, और बाकी क्वेश्चन डिस्कस करूंगा ऊपर ऊपर से, क्योंकि ज़्यादा चीज़ें, ज़्यादा पेपर हों ताकि, और फिर वो तुम लोग सॉल्व करोगे, फिर जो क्वेरीज होंगी उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, इस तरह करके चलेंगे, क्योंकि पूरा पेपर ऑब्वियसली मैं अगर क्लास में कराऊंगा तो फिर तो टाइम शॉर्ट होता है ना। यस सर। और सर S1 के लिए भी सेम चीज है?
हाँ S1 के लिए भी सेम करेंगे हम। ओके। क्या हाल है आपके सर? अच्छा, वो अकेडमी की पॉलिसी 60-40 होती है, 60% इज द टीचर, 40% इज द अकेडमी। बट आप ऑनलाइन पढ़ा रहे हो, 1-on-1 पढ़ा रहे हो, तो मैं 70-30 का स्प्लिट करूँ। 70 आपको मैं ट्रांसफर कर दूंगा, 70% ऑफ द अमाउंट, दैट इज 4550। बाकी जो है अकेडमी का शेयर है उसमें। अरे यार कितना है पेपर। देखो ये क्वेश्चन पढ़ो। ओके सर, तो ये कहता है कि पॉइंट्स ए एंड बी आर बी ए से बी से रिस्पेक्टिवली, सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल फॉर व्हिच AB इज अ डायमीटर। तो सर अगर AB डायमीटर होगा तो हम उसका मिड पॉइंट निकाल के सेंटर फाइंड कर सकते हैं। हाँ ए बी का मिड पॉइंट जो होगा वो सेंटर होगा बिल्कुल। और फिर जब सेंटर पता चल गया तो फिर रेडियस भी पता लगा लेंगे। हाँ बिल्कुल, जब सेंटर पता चलेगा तो रेडियस पता चलेगा और उससे हम इक्वेशन ऑफ सर्कल बना लेंगे। करो सॉल्व कर लो इससे।
मैं हूँ, ये आरटीटी की टीम है और हम क्वार्टर फाइनल जीत के पार्टी कर रहे हैं। ये मैं हूँ। सर इसका आंसर आ रहा है x-3 होल स्क्वायर प्लस y-1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3√2। अच्छा ठीक है, ये वाला देखो।
समझ आ रहा है ये कैसे करना है? ये सर समझ आ रहा है, ये बस फाइनल जो टेंजेंट की लाइन है बस उस इक्वेशन को बनाना। ठीक। अच्छा, वो एकेडमी की पॉलिसी 60-40 होती है, 60% इज द टीचर, 40% इज द एकेडमी। बट आप ऑनलाइन पढ़ा रहे हो, वन ऑन पढ़ा रहे हो, तो मैं 70-30 का स्प्लिट करूँ। 70 आपको मैं ट्रांसफर कर दूंगा 70% ऑफ द अमाउंट, दैट इज वन पढ़ा रहे हो तो मैं 70-30 का स्प्लिट करूँ टू द टीचर, 40% टू द एकेडमी। बट आप ऑनलाइन पढ़ा रहे हो, वन ऑन पढ़ा रहे हो, तो मैं 70-30।
बिकॉज सर सर एक्चुअली सर डन। अच्छा, इसके क्वेश्चंस की मेरे पास दूसरी फाइल एक पड़ेगी है पास पेपर की, नहीं वो मैं भेज दूंगा, तो उसमें से तुम क्वेश्चंस कर लेना, ठीक है। और पास पेपर्स के भी अगर देखने हो कि पास पेपर में तो 19 और 20 में ही होंगे, सॉरी 20 के ही पेपर्स में होंगे सिर्फ, तो वो देख के सॉल्व कर लेना, फिर कोई क्वेरी हो तो उसको डिस्कस कर लेना, ठीक है। ठीक है सर। ओके, राफ है। हाफिज़।